नमस्कार दोस्तों, मैं चित्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का अच्छा होना भी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें सबसे पहले, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। फिर हम आपसे आगे की चर्चा करेंगे। तो अच्छा दोस्तों, आपने कर लिया चैनल को सब्सक्राइब? चलिए, तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं अपने आज के नए टॉपिक की, जिस पे हम अपनी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि आपको मेरी कौन सी वीडियो सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, तो आप बताना चाहेंगे? चलिए, ये चर्चा हम बाद में करेंगे। फ़िलहाल हम आज की जो हमारी चर्चा है, जिस टॉपिक पे हम करने वाले हैं, उसके बारे में मैं आपको बताना शुरू करती हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो मैंने लिया है सोच। दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं कि व्यक्ति की सोच ही उसके आने वाले जीवन में उसको सक्सेस ला सकती है, मतलब उसको सफलता दिला सकती है। ये बहुत मायने रखता है कि व्यक्ति की सोच कैसी है। अगर व्यक्ति की सोच छोटी है तो वो छोटे स्तर तक ही सीमित रहेगा। जितनी व्यक्ति की सोच बड़ी होती है वो उतना ही आगे जाता है। अब जैसे ही आप किसी सपने को देख रहे हैं, बहुत से लोग छोटे छोटे सपने देखते हैं, जैसे कि उनको मतलब एग्ज़ाम में पास होना है, ठीक है। अब एग्ज़ाम में पास तो आपको होना है, उसके बाद आपको करना क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, ये भी आपका होना ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आपको लक्ष्य मालूम नहीं होगा, फिर आप कैसे उसके लिए अपनी प्लानिंग करेंगे कि आपको कैसे क्या करना है, कैसे चीज़ों को मैनेज करना है, ये सब आप सोच के ही तो करेंगे ना। और व्यक्ति की अगर सोच अच्छी होती है तो उसके विचार भी बहुत अच्छे होते हैं। जैसे कि किसी का मन होता है कि वो समाज सेवा में अपना काम करे, या फिर किसी का मन होता है कि वो पेंटिंग अच्छी कर सकता है, किसी का मन होता है कि मतलब वो राइटिंग अच्छी लिख सकता है। तो मतलब हमारी सोच ही है, किसी चीज़ को लेकर अच्छी सोच होना बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव थिंक, यानी कि हम जिसे कहते हैं कि हमारा पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे साथ बुरा भी होता है, किसी ने हमें धोखा दिया है या फिर मतलब किसी ने हमें चीट भी किया है, तो शायद हो सकता है उसमें भी कुछ अच्छा हो। तो अगर इंसान उसमें भी कुछ अच्छा ढूंढ लेता है तो यानी कि कह लीजिए उसकी सोच बहुत बुलंद है। तो जिस व्यक्ति की सोच बुलंद होती है तो उसके सपने और उसके लक्ष्य भी बुलंद होते हैं, उसको सफलता मिलती ही है। तो कहते हैं ना कि अगर हम कहीं पर भी हो, अगर हमारी सोच बहुत अच्छी है और जो हम करना चाहते हैं वहाँ तक ले जाती है हमें, तो इससे बड़ी बात क्या होगी। और जैसे कि व्यक्ति, बहुत सी लोगों की सोच होती है कि ना कहीं हम कुछ कर रहे हैं, जैसे कि कोई काम को ही ले लो, अपन किसी भी छोटा सा हमने काम स्टार्ट किया है, तो व्यक्ति का मानना होता है, बहुत से लोगों का, कि यार ये क्या छोटा सा काम कर रहा है। जबकि वो ये नहीं जानते कि काम छोटा सा है और छोटे स्तर से ही स्टार्ट किया जाता है कोई भी काम हो। जब आप धीरे धीरे उसको सीख जाते हैं और बढ़ाने लगते हैं तो वही काम आगे जाकर बड़ा हो जाता है और उसमें हमें ढेर सारी सफलता मिलती है। इसलिए कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। वही चीज़ अगर हम देखे जाएँ तो किसी ने हमें मतलब धोखा दिया है या फिर चीट किया है, तो हो सकता है शायद उसमें कुछ अच्छा हो हमारे लिए, या फिर भगवान ये चाहते हो कि हम उससे दूर हो, तो इसलिए भी ये चीज़ होती है। तो अगर उसमें भी इंसान कुछ अच्छा ढूंढ लेता है तो मान लीजिए कि वो इंसान बहुत ज़्यादा आगे तक की सोच रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि मतलब बहुत से लोगों की सोच तो ये भी होती है कि मतलब लड़की के साथ अगर कुछ बुरा हो रहा है तो उसमें उसकी तो अगर लड़की या लड़के के साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो गलती हमेशा लड़का की होगी या लड़की की होगी, यही बोला जाता है। बल्कि ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर लड़की के साथ गलत हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी ही गलती हो, सामने वाले की भी गलती हो सकती है, हमारी सोच की भी गलती हो सकती है कि हम जो सोच रहे हैं वो ना हो। और यही चीज़ मैं सेम लड़कों के साथ भी बोलना चाहूँगी। अगर लड़कों के साथ कुछ गलत हो रहा है या फिर मतलब उन्होंने किसी के प्रति आवाज़ उठा दी है, मतलब
कोई लड़की ने उनके साथ गलत किया तो हम हमेशा लड़कों को गलत समझे, ये भी सही नहीं है। क्योंकि कभी कभी लड़कियां भी गलत होती हैं और कभी लड़के भी गलत होते हैं। तो मतलब यहाँ इक्वली हम कह सकते हैं कि दोनों साइड से अच्छी बुरी पॉजिटिव वाइब्स हमको मिलती हैं। तो अगर लड़की अच्छा कर सकती है तो वो बुरा भी कर सकती है, वही चीज़ अगर लड़का अच्छा कर रहा है तो वो बुरा भी कर सकता है। दोनों चीज़ें होती हैं, इसलिए किसी एक को दोषी ठहराना वो भी सही नहीं है। तो इसलिए आज के टाइम में हम सोच अगर अच्छी रखेंगे तो शायद हो सकता है हमारी चीज़ें भी अच्छी हो और हम उस चीज़ों में आगे भी बढ़ें। जितना अच्छा हमारी सोच होगी, मतलब जितनी अच्छी हमारी सोच होगी, उतना ही हम अपने काम को अच्छे से कर पाएंगे और व्यक्तियों को समझ पाएंगे, है ना। तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। माना कि पुरानी चीज़ों को पीछे ना छोड़ें, जो हमारी संस्कृति है उसको हम ना भूलें, ना ही हम जो हमारे अपने उनको भूलें, पर अपने आगे की जो दुनिया है, आगे की जो सोच है, उससे भी तो हम सोच मिला सकते हैं ना अपनी। कुछ जो पुरानी चीज़ें हमारे मतलब सपनों को या फिर मतलब हमारी ज़िंदगी को इफ़ेक्ट करें, उनको हम बदल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब सारी नई चीज़ें बेकार हैं और सारी पुरानी चीज़ें अच्छी हैं। कुछ चीज़ें उसमें ऐसी भी हैं जिनकी वजह से हमारी ज़िंदगी में बहुत प्रभाव पड़ता है, जैसे कि दहेज प्रथा को ही हम कह सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि दहेज की प्रथा जो है मतलब काफ़ी टाइम से चली आ रही है। तो उसमें आप समझ सकते हैं कि लड़की वालों के साथ क्या क्या हो सकता है। वो कितनी मतलब जो जोड़ते हैं अपनी बेटियों के लिए, खर्चा वगैरह करते हैं, और अगर वो नहीं दे पाते हैं तो लड़कियों के साथ क्या होता है ये भी आप जानते हैं। और वैसे ही कुछ चीज़ें अगर अच्छी हैं तो हम उन्हें बिल्कुल अपने पास रखें, उन्हें सँजो कर रखें, कोई बुराई नहीं है उनमें। पर हम नई चीज़ों को भी तो अपना सकते हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो, उससे हमें कोई नुकसान ना हो, तो उसे अपनाने में कोई बुराई नहीं है ना दोस्तों। तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।